गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, उसके बाद लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड। मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलती हूँ। और फ्रेंड्स आप सबको कुछ दिखाना है फ्रेंड्स, सो लेट इट सी। जब हम लोग नदी में जितिया का पर्व मनाने के लिए गए थे तो वहाँ पर पता नहीं कब हमारा फ़ोटो क्लिक हो गया। हम लोगों को कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में, और ये आज के पेपर में प्रभात खबर में आया है। अभी मतलब बहुत ही अच्छे से आया है, क्लियरली आया है और बिग साइज़ में आया। हम लोग ये फ़ोटो देख के बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये। और ये फ्रेंड्स पहली बार नहीं, ये सेकेंड टाइम है। पहली बार आया था जब हम लोगों ने छठ का व्रत किया था, और छठ के व्रत में भी हमारा पहला फ़ोटो आया था। और ये सेकेंड टाइम है जो हम लोगों का फ़ोटो यहाँ पर फिर से आया है अगेन एंड अगेन। और ये बहुत ही अच्छा लगा देख करके, और ये बहुत ही यादगार मोमेंट हो गया था हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। और फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों के जितिया में सिंदूर वगैरह ले रहे हैं जो कि नदी पे। और ये बहुत ही मतलब ये सारा जो मोमेंट होता है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये कैसा फ़ील होता है। यहाँ मैंने अपने सासू माँ को सिंदूर दिया है, ये मेरी सासू मॉम है, और ये पीछे मेरी जेठानी जी हैं। और यहाँ पर ये आंटी जी है जो बगल में रहती है, हमारे साथ गई थी, और उनकी बहू है, ये भी हमारे साथ ही गई थी। तो फ्रेंड यहाँ पे सासू मॉम हमारे जो है वो सिंदूर दे रही है। सारा नियम वगैरह जो भी रहता है उन्होंने कहा कि अच्छे से सीख लो, तो वही हम लोग कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि हाँ ठीक है अच्छे से सीखना है। वो सारा कुछ हम लोगों को बताते जा रही थी कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और हम लोग उनको सिर्फ फॉलो कर रहे थे। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने भी सिंदूर दिया अपनी जेठानी जी को, और अब वो दे रही है मुझे। और यहाँ पर सब लोग अपने अपने पूजा में लगे हुए हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं पूजा करने के लिए। और उसके बाद में हम लोगों का है कि यहाँ से गंगा माँ की पूजा होती है, तो गंगा माँ की पूजा करने के लिए हम लोग 2 आकृतियाँ बना रहे हैं। यहाँ पर बालू से, नदी के बालू से ही बनाई जाती है, तो नदी के बालू से हम लोगों ने आकृतियाँ बनाई, और उसके बाद में उसके ऊपर में हम लोग पूजा करते हैं। और मतलब बालू से बनाएंगे तो हर कोई के लिए बनाना पड़ता है। जैसे मैंने अपने लिए बनाया, मेरी जेठानी जी ने अपने लिए बनाया, मेरी सासू मॉम ने उनके लिए, फिर हम लोग ने ही बना दिया। और फिर वो मेरी सासू माँ सारी चीज़ निकाल करके हम लोगों को दे रही थी, पूजा का सामान वगैरह। तो हम लोग वहाँ से पूजा का सामान ले करके पूजा कर रहे थे। उनका कहना है कि मतलब वो देंगी तो हम लोग जल्दी कर पाएंगे, इसलिए वो जल्दी वहाँ पे हम लोगों को दे करके करवा रही थी पूजा वगैरह। सारा चीज़ बताना उनको था, वो हम लोगों को बता रही थी। तो फ्रेंड आप लोग देखिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। और कैसा लगता है मेरा वीडियो हम मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। जुग जुग जिए मोर हो, जुग
सखी भूखेबू जितिया के परबिया, एहो सखी भूखेबू जितिया के परबिया। बड़ा भारी होला सखी जितिया के परबिया, बड़ा भारी होला। सप्तमी के दिन होला गंगा स्नानवा, नोनी संग मड़ुआ वर्ती खाए है दिनवा। नेनुआ के पात पर पुआ पकवानवा, चिन्ह सियारिन के दिहल जाला भोगवा। गोतनी संग करब हम गोतनी संग करब हम भोर में सरगहिया, एहो सखी भूखेबू, एहो सखी भूखेबू जितिया के परबिया, एहो सखी भूखेबू जितिया के परबिया। बड़ा भारी होला सखी जितिया के परबिया, बड़ा भारी होला। लव कुछ पूजाला सखी अष्टमी के संझिया, कथा सुनेली बूढ़े होके चाहे कनिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ऊपर आ चुके हैं नदी से उतर करके कि हाँ चलो पूजा करना है वहाँ पर जा कर के। तो हम लोग ने यहाँ पर आकर के पूजा के लिए स्टार्ट किया। तो पंडित जी कह रहे थे पहले लोटा वगैरह यहाँ पर रखिए, उसमें आप लोग जितिया रखिए। तो जितिया फ्रेंड्स खीरे में लपेट करके रखा जाता है, जैसा कि मैं लपेट रही हूँ। तो ये जो खीरा का जितिया था वो अंदर ही डूब जा रहा था, तो मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैंने अपने सासू माँ को कहा आप ही लपेट दो, तो वो ही लपेट रही थी। और उसके बाद में हम लोगों ने घोट का पूजा किया है और फिर जितिया का पूजा किया अपने अपने खीरे से। और यहाँ पे जितवान भगवान जी का पूजा किया है, जिनका पूजा मेन था इसमें। हम लोग वहाँ से गंगा माँ का पूजा करके आए थे, यहाँ पे जितवान महाराज का पूजा किया। और पता है फ्रेंड्स, ये जो पंडित जी थे ना, ये बहुत ही मतलब ये बोल रहे हैं हम लोगों की आप लोग पूजा वगैरह कर लीजिए, क्योंकि आप लोग हमारा लास्ट बैच है। इसके बाद मैं और पूजा यहाँ पे नहीं करवाऊँगा, मुझे यहाँ से जाना है 3-4 घरों में जाकर मुझे और भी पूजा करवानी है। और इतना बोल रहे हैं हम लोगों को कि आप लोग जल्दी कीजिए। और कुछ लोग आ जा रहे हैं पूजा करने के लिए। पंडित जी बोलते हैं जल्दी कीजिए। हम लोगों को सब बहुत हंसी आ रहा था कि आप पंडित जी जितना बोल रहे जल्दी करने, उतना ही उनको लेट हो रहा है। मगर फ्रेंड्स, पंडित जी ने पूजा बहुत ही अच्छे से करवाया, मन पूरा शांत हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनका कथा वगैरह सुनने में तो और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने सारा चीज़ को एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया था, पता है। और हम लोगों को उन मतलब जितवान महाराज के बारे में पूरा फुल स्टोरी बताया। उसके बाद में वहाँ चिल्लो से आर्यन के बारे में बताया, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने दिया कर लिया है, दिया करने के बाद अगरबत्ती जलाया था, जो मैंने अगरबत्ती दी अपनी सासू माँ को, जेठानी जी को, कि चलिए हम लोग अगरबत्ती वगैरह दिखा लेते हैं। तो अगरबत्ती दिखाने के बाद में जो भी था चढ़ावा चढ़ाने के लिए, वो सारा कुछ हम लोगों ने चढ़ा वगैरह लिया। और उसके बाद फूल लेकर के बैठ गए थे कि चलो अब कथा वगैरह होगा, कथा वगैरह सुनेंगे। तो वहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ एक ही पंडित जी नहीं रहते हैं, वहाँ पर हर जगह पर कुछ मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे पंडित जी रहते हैं और पूजा वगैरह करवाते रहते हैं। वहाँ पर क्या होता है ना कि पंडित जी का पूरा सेटअप रहता है, वहाँ पर वो सारा तैयार करके रखते हैं। आपको सिर्फ जाना है और पूजा करके वहाँ पे कथा सुन करके आना है। वहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सिर्फ आपको पूजा के ही भाव से जाना है और पूजा ही करना है। यहाँ पर हम लोग सारे लेडीज़ हैं, देख रहे हैं फ्रेंड्स कितने लोग आ गए हैं यहाँ पे पूजा के लिए। तो सबको कथा पंडित जी ने एक बार में ही सुनाया, एक बार में ही सुनाते हैं। और यहाँ पर हम लोग सबको ही है जो गए थे वहाँ पूजा के लिए। और यहाँ से कथा स्टार्ट होता है, पंडित जी ने हम लोगों को कथा फिर बोलना स्टार्ट किया। और कथा उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन किया। इतने लोग थे वहाँ पे, इतने पंडित जी को हड़बड़ी था, लेकिन वो उतना हड़बड़ा नहीं रहे थे, बहुत ही अच्छे से करके हम लोग सब कोई को कथा वगैरह सुना रहे थे। कथा ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने दिया बत्ती किया, आरती वगैरह किया, फिर पंडित जी को दक्षिणा वगैरह देके पैर वैर लग कर
फिर वहाँ से हम लोग नदी गए, नदी से फिर घोट लेकर के वापस आते हैं। घोट में हम लोग पानी रखते हैं फ्रेंड्स, जो कि घर पे ला करके फिर तुलसी जी पे डालते हैं और घर के देवी देवता पे डालते हैं। ये घोट लेकर के मैं आ चुकी हूँ नदी से और अब हम लोग चलते हैं घर। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा टफ मोमेंट था, क्योंकि मैं अपने बेबी को छोड़ कर के गई थी, उसे लेकर के नहीं गई थी और वो बिल्कुल ही मुझसे नाराज़ था, आ ही नहीं रहा था मेरे पास में। उसे बहुत फुसला रही हूँ कि जितिया पहन ले बेटा, लेकिन वो फिर भी पहनने के लिए नहीं बोल रहा। मैंने ज़बरदस्ती उसके गले में डाला और उसे प्रणाम करा करके पहनाया कि बेटा पहन ले, और उसे बहुत मनाने की कोशिश की, बहुत प्यार करने का कोशिश किया, मनाने का। वो हंस रहा बट आ नहीं रहा था मेरे पास। यहाँ मेरी सासू माँ ने अपना जितिया भी उसके गले में डाल दिया है और वो उसे भी खोल के फेंकने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर।